Complete concept with best explanation. नेक्स्ट थ्योरम, यह भी आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, कि जितना भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब जो बढ़ते चला जाता है, वह क्या रखेगा, टेंस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड, माने अपर बाउंड में भी जो सबसे छोटा होता है उसको लीस्ट अपर बाउंड करते हैं। यह डेफिनेशन सब लिखा हुआ है, हम लोग इसको प्रूव करेंगे। क्या है, सबसे पहले चलो एक सीक्वेंस मान लेते हैं कि लेट ए एन बी ए, कैसा सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये हो गया आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर है, ये एन क्या हो गया, या एक सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड लेट एम को मान लेते हैं लीस्ट अपर बाउंड। क्या मान लेते हैं इसको, एम बी द लीस्ट अपर बाउंड। इसीलिए बताए थे इस सब का डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरम जो बनेगा वह डेफिनेशन से रिलेटेड होता है। एम को क्या मान लिए, लीस्ट अपर बाउंड किसका, ऑफ सीक्वेंस एन का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं बाय द डेफिनेशन। ये देखो सब आ जाता है डेफिनेशन, इसलिए डेफिनेशन को याद रखना है। तो बाय द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहता है, पहला नंबर कि ए एन जो होगा वह हमेशा छोटा होगा, किससे, एम से। इसको मानते हैं 1 फॉर ऑल एन, एन के प्रत्येक वैल्यू के लिए। कहता है कि अगर एम लिस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब एम क्या होगा, बड़ा होगा एन का। अगर एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 कितनों वैल्यू बेटा, प्रत्येक वैल्यू से यह क्या होगा, बड़ा होगा। यहां तक क्लियर है। और सेकंड नंबर डेफिनेशन ही लिखना है। सेकंड डेफिनेशन क्या था कि ए एन बड़ा हो जाएगा अगर हम लोग एम में से एप्सिलॉन अगर घटा देते हैं। कि किसके लिए, सम वैल्यू ऑफ एन, एन का कुछ ही वैल्यू के लिए। अब अगर हम एम में थोड़ा सा भी अगर कुछ माइनस करेंगे तो एन के कुछ वैल्यू से क्या हो जाएगा, या वैल्यू छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझते हो, थोड़ा सा देखो रखिए, अगर 1 2 3 4 5 6 एक सीक्वेंस लिए। अब अगर हम मान लेते हैं कि 6 को एम मान लिए, या फिर एक ये क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, 6 क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। अब अगर हम एम में से कुछ घटा देते हैं, चलिए अगर 2 घटा दिए या फिर 1.5 घटा दिए। अब एम में हम लोग क्या करेंगे, अगर 1.5 घटा दिए तो कितना हो गया, 6 माइनस 1.5, तो आपका 4 पॉइंट क्या हो गया। अब 4.5 क्या हो गया, देखिए कुछ वैल्यू से बड़ा हो गया। देखिए 5 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, देखो छोटा हुआ ना, छोटा ही करना है। देखो एम माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। तो ये देखो 4.5 क्या हो गया, 5 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ, और सबसे छोटा हुआ नहीं, कुछ ही वैल्यू से छोटा हुआ। इसका मतलब 6 क्या हो गया, इसी को बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। यानी सभी अपर बाउंड से, मान लो ए बी अपर बाउंड, ए बी अपर बाउंड, ए बी अपर बाउंड, इसमें सबसे अपर बाउंड कौन हो गया, 6। ठीक है, ये तो हम लोग मोटा मोटी समझे, अगर रियल में समझेंगे तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। अब हम लोग आते हैं कंसेप्ट में। यहां तक क्लियर हो गया, ये तो हम लोग डेफिनेशन पे ही काम किए हैं। अब यहां से लेट कर दें, अगर n इक्वल टू अगर हम m मान ले, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो कंडीशन लेते हैं डेफिनेशन से, n का वैल्यू क्या होगा, m के बराबर होता है या फिर m से बड़ा। अगर n को m मान ले तो देयरफॉर यहां पे बैठा देंगे am लेस देन क्या होगा, m होगा। ठीक है, इसमें नहीं, इसमें बैठा, तो am ग्रेटर देन क्या होगा,
m माइनस एप्सिलेंट होगा 4 सम वैल्यू ऑफ m। यहां तक हम लोग काम कर दिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन, चलिए इसको 3 ले लेते हैं। अब चूंकि सीक्वेंस an, या सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, या हो गया बी ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, या थ्योरम ही कहता है कि यह सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो देयरफॉर, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, तो हम लोग क्या था डेफिनेशन में कि ए एन जो होगा वह बड़ा या बराबर होगा ए एम से। ए एन बड़ा या बराबर होगा किससे, ए एम से, फॉर ऑल, जबकि एन बड़ा होगा बराबर होगा किससे, एम से। जैसे देखो 2 लिखते हैं और यहाँ पे कितना लिखेंगे, A1 लिखेंगे, यानी कि A2 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, A1 से। A3 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, A2 से। A4 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, A3 से। माने अगला टर्म बड़ा होना चाहिए, इसी को ना बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। वही लिखे हैं कि ए एन बी ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, जिसके कारण यह कंडीशन हम लोग लिखवाए थे डेफिनेशन में कि अगला टर्म हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि ए एन ग्रेटर देन होगा किसका, ए एम का। जहां क्या कोई दिक्कत नहीं है, ए एन है, ए एन और एम दो ही का तो यूज होगा, तो ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसका, ए एम का। यहाँ पे कंडीशन दो, इसको भी समझना है कि एन का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एम से। देखिए सेम डायरेक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अगर अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब हम लोग 3 एंड 4 में चलेंगे, किस में चलेंगे, 3 एंड 4 से। 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 में कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए एन, ए एम से बड़ा कौन है, ए एन। तो हम लोग यहां लिखेंगे ए एन ग्रेटर देन किससे, ए एम, और ए एम बड़ा है किससे, एम माइनस एप्सिलॉन से। अब इसके अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, ए एन बड़ा होगा किससे, एम माइनस एप्सिलॉन से होगा। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5, फॉर ऑल एन, एन के प्रत्येक वैल्यू के लिए। अब हम लोग चलेंगे किस में, 1 में। इक्वेशन 1 में क्या बोला है, ए एन छोटा है किससे, कैपिटल एम से। समझो कि ए एन छोटा है किससे, कैपिटल एम से, और हम लोग यहाँ पे देखा है कि ए एन बड़ा है किससे, एन माइनस एप्सिलॉन से। तो देयरफॉर अब अगर इसमें हम कुछ जोड़ देंगे प्लस एप्सिलॉन, तो बता कोई फर्क पड़ेगा, बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा ना, बड़ा का बड़ा ही रहेगा। इसको मान लेते इक्वेशन 6। अब 5 एंड 6 से क्या मिला कि ए एन जो है एम प्लस एप्सिलॉन से बड़ा हो, छोटा हो रहा है, और एम माइनस एप्सिलॉन से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। यहां से हम लोग क्या देखेंगे, ए एन ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन और लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एम। अब यह कंडीशन किसका आ गया, लिमिट का आया, किसका कंडीशन आ गया, लिमिट का। अगर हम इसको लिखेंगे तो ए एन माइनस कैपिटल एन लेस देन एप्सिलॉन लिखाएगा, फॉर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू एम। क्लियर है। अब इसी को हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन बराबर कितना, कैपिटल एन, ये नहीं लिमिट होगा। इससे क्या पता चला कि जो सीक्वेंस है ए एन टेंस टू एम, क्या यहाँ पे इसका लिमिटिंग यही ना होता है,
अब इससे क्या पता चला कि आज जो सीक्वेंस टेंस कर रहा है कितना एम पे, और एम क्या है, एम कहीं लिखे हैं, देखो एम क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है। तो प्रूफ हुआ ना कि जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है वह टेंस कर रहा है किस पे, लिस्ट अपर बाउंड पे। ये लिस्ट अपर बाउंड नहीं हुआ, यही तो प्रूफ करना था। तो एक लाइन लिख दो, हेंस कि एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस टेंस टू इट्स लिस्ट अपर बाउंड। प्रूफ हो गया, लिखो। देखो यहां पे एक थ्योरम है, जस्ट इसी का अपोजिट, प्रूव दैट एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, यहां पे क्या आ गया, डिक्रीजिंग टेंस टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। उसमें क्या था, लिस्ट अपर बाउंड, इसमें क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एकदम सेम है, सिर्फ सिस्टम को क्या करना है, चेंज करना। कहां कहां पे चेंजिंग करोगे, जहां मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है वहां पे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कर दो। इंक्रीजिंग है इसको हटा देंगे, क्या कर दोगे, डिक्रीजिंग। यूएम एक सीक्वेंस है, कैसा सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हम लोग यहां पे मानेंगे, चलिए क्या मान ले, स्मॉल एम या फिर एम डैश ले लो, एम डैश बी द लिस्ट अपर बाउंड। तो लिस्ट अपर बाउंड की जगह क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ब्लैक पेन, यानी कि एम डैश क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस यूएन। तो बाय द डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे, एकदम साइन को खाली पलट देना है, लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, क्योंकि एम डैश क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे छोटा होगा ही। बाकी सीक्वेंस के जितना भी एलिमेंट होगा, सभी एलिमेंट से इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा। तो एक साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। अब अगर हम कुछ इसमें अगर जोड़ देते हैं तो ए एन के कुछ वैल्यू से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा नहीं होगा, कुछ वैल्यू से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, तो साइन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सम वैल्यू ऑफ एन। अब हम लोग अगर यहाँ पे एन को एम मान लें, सेम चीज, तो क्या हो जाएगा, एम लिखेंगे, तो यहाँ पे साइन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ब्लू पेन का यूज करते हैं, प्लस, सिर्फ क्या किया, साइन चेंज कर दिए, ठीक है। तो ए एम हो गया, और ए एम छोटा हो जाएगा किससे, एम डैश प्लस एप्सिलॉन से। अब चूंकि ए एम कैसा सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, कैसा सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। जब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो हम लोग को कॉन्सेप्ट मालूम है कि ए एन का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, किससे, एम से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हम जस्ट अभी बताए थे कि दोनों का साइन उल्टा होना चाहिए। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में क्या होता है, दोनों का साइन अपोजिट होगा। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में क्या होता है, दोनों का साइन एक डायरेक्शन में होना चाहिए। बस डेफिनेशन याद हो गया। अब कहता है क्या, अब इसको हटाओ, आगे बढ़ेंगे। अब 3 और 4, 3 और 4 के कंसेप्ट से अगर हम लोग चलेंगे तो कहता है कि ए एम छोटा है किससे, एम डैश प्लस एप्सिलॉन से, और ए एन छोटा है किससे, ए एम से। तो अगर हम 3 और 4 का कंसेप्ट में चलेंगे तो क्या हमको मिलेगा, इससे छोटा कौन है, ए एम। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन को खाली बदल देंगे ना, ये छोटा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, यहाँ पे डैश और यहाँ पे प्लस कर देंगे, हो गया। अब देखो ए एम से छोटा कौन है, ए एन। तो देखो ए एम से छोटा कौन हो गया, ए एन, और ए एम छोटा किससे, एम डैश। देखो अब इससे हमको क्या मिला, चलो इसके बाद पूरा समझा देते हैं।
अब यहां से हम लोग को क्या मिलेगा कि ए एन छोटा होगा किससे, एम डैश प्लस एप्सिलॉन। इसको मान लेते हैं 5। मेरे पास एक इक्वेशन यहां भी है, नहीं कहां पे, ये देखिए यहां पे है कि नहीं। तो यहां पे क्या है, चूंकि कहां से 1 से, 1 में क्या है ए एन ग्रेटर देन कितना एम डैश। अब अगर ये छोटा है, अगर इसमें हम कुछ घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ए एन एम डैश क्या होगा, क्या डिस्टर्ब करता है वो, कोई रिश्ते नहीं। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से आइए, इसको ले जाएंगे वहां पे। तो ए एन ग्रेटर देन कितना एम डैश, तो ए एन ग्रेटर देन कितना एम डैश। अब अगर ये एम डैश छोटा है, अगर कुछ घटाएंगे तो छोटा का छोटा ही नहीं रहेगा। तो देखो छोटा हो गया, इसको मान लेते हैं 6। अब देखो 5 एंड 6 से, 5 एंड 6 से क्या मिला, कुछ पता चला कि ए एन जो होगा वह बड़ा होगा किससे, एम डैश माइनस एप्सिलॉन से, और छोटा होगा एम डैश प्लस एप्सिलॉन से। क्लियर है। अब इसी को हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, मोड ए एन माइनस एम डैश लेस देन एप्सिलॉन। अब इसी को लिखा जाएगा तो कैसे लिखोगे, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन इक्वल टू एम डैश, और एम डैश क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये हो गया तुम्हारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इससे क्या पता चला कि द सीक्वेंस ए एन टेंस टू कितना एम डैश, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। प्रूफ हो गया, यानी कि दोनों थ्योरम एकदम एक जैसा है। एक याद करो तो एक अपने आप याद हो जाएगा, यानी बाय वन गेट वन है। इसका एक भी थ्योरम और फ्री देंगे आपको, नेक्स्ट क्लास में फ्री देंगे, यानी कि दोनों थ्योरम को मिला देंगे तो एक नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन का थ्योरम बनता है।